चलो लास्ट क्लास हम क्या पढ़ लिए थे? रेक्टेंगल हो गया था, सर्कल हो गया था, ठीक है, सर्कल सर्कल हो गया था, सेक्टर सेगमेंट हो गया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, सुनो, आज हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। अब दो तीन बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले देख लो कि ये एक वर्ग है, ए बी सी डी, ठीक है। और जो स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। चारों साइड क्या होता है? बराबर। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये अगर ए होगा, मान लो यहाँ से तक लंबाई ए है, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी, ठीक है। तो साइड लेंथ क्या है? मान लिया कि साइड जो लेंथ है, साइड है वो ए है। साइड क्या है आपका? ए है। तो अगर हम ये बात बोलते हैं चारों साइड ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका पेरीमीटर का, ठीक है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या? इसको चारों तरफ से घेरने के लिए जो भी हमको वायर का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। और पेरीमीटर क्या हो गया? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा, साइड को हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं। और दूसरा बात करते हैं एरिया का। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड। तो जो भी इसका साइड है उसका क्या कर देना आपको? चुपचाप स्क्वायर कर देना, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सेम स्क्वायर लिए, इसका साइड लेंथ क्या है? ए है, ठीक है। और नामकरण कर दिए ए बी सी और डी। तो एक बात क्लियर है कि इसमें चारों जो एंगल बनता है ये क्या होता है? 90-90, यहाँ भी 90, यहाँ भी, चारों पे 90, ठीक है। अब देखो इसके क्या कर दिए हम, इसको डायगोनल को मिला दिए। तो पहली बात समझ लो, ठीक है, कि इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या? यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जहां जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला भी इसके बराबर, मतलब चारों आपका आपस में बराबर होगा, ठीक है। चारों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर मान लो इसमें कोई एक छोटा ट्रायंगल का एरिया पूछ देता है, तो टोटल का एरिया मतलब टोटल वर्ग का एरिया निकाल कर उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि देखो यहाँ एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, चार को ट्रायंगल बन रहा है ना, तो चारों इक्वल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि इसका जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या? यहाँ पे दोनों जो इसका विकर्ण है, दोनों डायगोनल है, एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है और एक दूसरे को आधा आधा करता है। और डायगोनल इसका आपस में बराबर होता है। जैसे अगर विकर्ण की बात करें, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं। हम एक लिख रहे हैं, एक बोल दे रहे हैं। तो डायगोनल, डायगोनल यहाँ पर क्या है? एक तो आपका एसी है और एक क्या है? बीडी है। तो पहला बात तो यह रखना कि जो दोनों डायगोनल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। एसी बराबर एडी। और जो डायगोनल का फॉर्मूला का देखो, ये ए है और ये ए है, तो ए ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √2a। कैसे निकाले हम लोग? तो हम कुछ नहीं किया बच्चा, ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √2a हो जाएगा। तो इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो क्या होता है? √2 इंटू साइड। और दोनों विकर्ण का इसका क्या होता है? बराबर होता है। दोनों विकर्ण क्या होता है? इसका बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो अब बात करते हैं, ठीक, दो इस टाइप का है। एक बात करेंगे इन सर्कल का और एक बात करेंगे सर्कम सर्कल का। इन सर्कल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इन सर्कल हिंदी में बोलेंगे अंतः, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त हिंदी में लगेगा मतलब अंदर। अंत मतलब अंदर होता है, इनका मतलब क्या हुआ? अंदर। जब आपके स्क्वायर के अंदर चारों साइड को टच करते हुए एक सर्कल का निर्माण करते हैं तो सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। जैसे अगर मान लो कि ये आपका सर्कल है, सॉरी ये आपका स्क्वायर है, ये वर्ग है। अब थोड़ा गंदा बनेगा लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, उतना भी खराब नहीं बना, लेकिन ये जो ब्लू वाला बना ना, उस ब्लू वाला को क्या बोलेंगे? इन सर्कल। ये जो अंदर वाला बना इसको क्या बोलेंगे? इन सर्कल, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ठीक है।
क्या कोई हमको बता सकता है कि जो अंतःवृत्त है, ठीक है, हमेशा अंतःवृत्त का जो ये होगा सेंटर होगा, जहां डायगोनल से कट करता है ना, उसके बराबर होगा। कोई बता सकता है कि इस अंतःवृत्त का डायमीटर किसके बराबर होगा? उसके साइड पर। तुम देखो इसका ये सेंटर है, ठीक है, इसको यहां से मिला दो चुपचाप, ठीक है, यहां से मिला दो चुपचाप। तो ये वाला इसका क्या होगा? सेंटर। और ये वाला रेडियस का काम किया, और यहां भी ये भी रेडियस का काम किया। अगर इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ए बी जो है ये क्या है? आपका डायामीटर है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर इसका साइड के बराबर है। अगर इसका साइड को हम बोल दे रहे, इसका साइड को ए बोल रहे हैं, तो डायमीटर ए के बराबर होगा। अरे है ना? तो जो डायामीटर है इसका साइड लेंथ के बराबर है, और ये कितना है आपका? ए। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ? रेडियस क्या हो जाएगा? ए बाई टू। रेडियस जो आर है वो क्या हो जाएगा आपका? ए बाई टू। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? तो देखो अंत जो वृत्त बन रहा उसका डायमीटर इसके साइड के बराबर है, और जो रेडियस है वो क्या होगा? साइड का आधा। क्या ये बात दिख रहा है आपको? देखो अंदर में यहां से यहां तक डायमीटर हो गया, ये साइड के बराबर है। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो आपका रेडियस है साइड का आधा, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इन सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है? पाई इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, रेडियस, और कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमको ये बोलेंगे, अच्छा तो अगर मान लो हम सवाल देते हैं, ठीक है, एक मान लो ये है आपका वृत्त है, और इसका साइड लेंथ है मान लो 14 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर। साइड है जो भुजा है, भुजा का लंबाई है 14 सेंटीमीटर, और ये है क्या आपका? स्क्वायर है। क्या आपका? स्क्वायर है, ठीक है। चारों साइड बराबर होगा। वर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के अंदर एक इन सर्कल बनाया। क्या बनाया? इन सर्कल। देखो इन सर्कल, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है जो शेडेड रीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टोटल स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, और उसमें से क्या घटा देंगे? सर्कल घटा देंगे। जो शेडेड रीजन है उसका हमको एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे बताओ फिर से? टोटल स्क्वायर निकाल देंगे, उसमें सर्कल काट के हटा देंगे, है ना? तो देखो अगर हम बात करेंगे रेडियस का, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? साइड का आधा। तो रेडियस कितना हो गया? 14/2 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो एरिया, अच्छा पहले देखो, स्क्वायर में साइड दिया हुआ, बोल दिएगा फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब ये हुआ, हिंदी में हम बोलेंगे कि जहां पर कलर किया हुआ है। तो अगर डायरेक्ट हम बोलेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा बताइए? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया कितना बच्चा? तो साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर कितना है देखो तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई होगा 22/7। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस कितना होगा? चूंकि साइड आपका 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 14/2, 7। तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 14 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 196। और 7 इंटू 22 कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 14 1 15, 154। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब 160 काट दो, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 42 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आया आपको? इजी था, नोट डाउन कीजिए। ये वाला पार्ट मिटाओ, ये वाला। अच्छा ठीक है।
चलिए, उसी में दूसरा देखेंगे, सरकम सर्कल, इसको बोलेंगे बाह्य वृत्त। ठीक है, सरकम, इसी का जो सेंटर आएगा, जो बाहरी वृत्त का जो सेंटर आता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हर एक आपका सर्कल का एक सेंटर होता है, इन सर्कल का भी एक सेंटर हुआ रहेगा, एक बाहरी सर्कल का भी सेंटर रहेगा। ये ज्यादा आपको परेशान पता कब करता है? ट्रायंगल में। ठीक, आज वो बताएंगे ट्रायंगल में इन सेंटर कैसे निकालते हैं हर एक कंडीशंस में। ठीक है, चूंकि हम लोग मेंसुरेशन वाला पार्ट कर रहे हैं ना, तो जहां भी एरिया और लेंथ वाला पार्ट आएगा वो हम करवा देंगे। हाँ, लेकिन सर्कल आपको अलग से पढ़ाना है, तो यहाँ बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे सर्कल में, बेसिक बेसिक चीज बताएंगे। ठीक है, सर्कल अलग से पढ़ाना है। मिटा दे। चलिए, अगेन मान लीजिए एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल क्या हो गया? इस स्क्वायर को बाहर से बाहरी साइड से टच करते हुए एक सर्कल बना दो। तो हम इसको देखो थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम सर्कल ही बना दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, थोड़ा अंडर टाइप से है लेकिन कोई बात नहीं। अरे यार, तो खराब बन गया, थोड़ा सा मैच कर लोगे? ठीक है, एज्यूम हो गया, माना कि ये सर्कल सही है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो तुम देखो कि आपको एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका जो वर्टिसेस है ए बी सी डी, ठीक है, उसको मिलाते हुए जो चार साइड का जो वर्टिसेस है ए बी सी डी, उसको मिलाते हुए बाहर में क्या बना है? सर्कल। तो जब उसके बाहर में उसका वर्टिसेस, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिस, ये कॉर्नर है ना, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए जब एक सर्कल बनाते हैं बाहरी पॉइंट को टच करते हुए, उस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। तो ये वाला जो सर्कल, ब्लू वाला ब्लैक वाला जो सर्कल, इसको क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल। और इसका जो सेंटर है उसको बोल देंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, तो यहां से अगेन जब इस कंडीशन में क्या होता है, जब इसका डायगोनल्स को मिलाओगे, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल है वो इसके डायमीटर का काम करेगा। मतलब क्या? डायगोनल जो विकर्ण है, डायगोनल ऑफ सर्कल जो है विकर्ण, सर्कल का जो विकर्ण है, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर का जो विकर्ण है वो किसकी काम करेगा? डायामीटर ऑफ सर्कल का काम करेगा। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि किसी भी सर्कल का, मान लो साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ क्या है इसका? ए है। जो आपका स्क्वायर है साइड लेंथ क्या मान लिए? ए। तो डायगोनल का अगर साइड लेंथ ए है तो इसका विकर्ण का वैल्यू कितना होगा? √2a है ना। तो विकर्ण हो जाएगा आपका √2a, और डायमीटर को हम बोल दिए डी, या डाय बोल दिए। तो डायमीटर डी जो हो गया वो हो गया √2a। पहला क्लियर हो गया। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बताइए? इसका आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर कितना है आपका? √2a/2। इसको काट देगा, √2 बार में कट जाएगा, क्या आएगा? a/√2। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है,
तो रेडियस का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चा, a/√2। ये रेडियस हो गया किसका, सर्कम सर्कल का। और इसका सेंटर कहां होगा, तो जहां पे दोनों विकर्ण कट रहा है, जहां पे दोनों डायगोनल कट रहा है, वहीं उसका क्या कहलाएगा, सेंटर। तो अगर आपको मान लू, बोलो, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त, ठीक है। अरे बाहर में ना, तो बाहर में तो बाहरी वृत्त, ऐसे सोच लो। हिंदी में बाह्य वृत्त बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में आपको समझ आएगा, जैसा लिखा रहेगा बाह्य वृत्त, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य वृत्त। और अंदर में इनका बोलेंगे अंतःवृत्त। चलो ध्यान दीजिएगा। अब इसे एक सवाल करते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक वृत्त है, इसका साइड लेंथ दे दिया आपको 21 या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर साइड लेंथ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बताना है, पहला नंबर इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा, हिंदी में परिमाप बोलेंगे। दूसरा क्या बताना है, एरिया बताना है। तीसरा बताना है डायगोनल बताना है। और चौथा बताना है आपको क्या, चौथा बताना है एरिया ऑफ इन सर्कल, जो अंतःवृत्त है उसका एरिया। और पांचवा बताना है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। इतना हमें सारा मेकअप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। इधर इधर नोट हो गया। अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक वृत्त है, सवाल है, एक वृत्त है, ठीक है। ये साइड लेंथ ये है, चारों बराबर है, ए ए ए और ए। पहले आराम से नोट करो, फिर सवाल कराते हैं, जल्दी कीजिए। पेरीमीटर परिधि, एरिया क्षेत्रफल, डायगोनल विकर्ण, एरिया ऑफ इन सर्कल अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। ये पार्ट पूरा हो गया आपका, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, नहीं खुद से का टाइम नहीं मिलेगा, वो आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है। आप बस देखिए, यहाँ आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि जब बनाने को समय देंगे बहुत समय निकल जाता है। आपको वर्क दिया जाएगा, बनाइएगा, मेरे को देखिए। अभी थोड़ा सा पेरीमीटर मेरा हेल्प करो ना। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 साइड कितना है 7, कितना हो गया 28 मीटर। दूसरा क्या पूछा है, एरिया, अच्छा सेंटीमीटर है ना, ठीक है सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है बताइए, साइड का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 39, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, डायगोनल। डायगोनल कितना, डायगोनल विकर्ण बोलते हैं। और ये होता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। √2 का वैल्यू बता देना, क्या 1.414, ठीक है। चौथा क्या बता दिए, एरिया ऑफ। तो बताइए अगर इन सर्कल की बात करें, तो इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, साइड का आधा। अब फटाक से बना लेना, जैसे इन सर्कल बोलेगा ऐसे करके छोटा सा ग्राफ बना लेना, ये इन सर्कल, अगर याद नहीं रहा तो पता ये साइड है, उसका आधा हो जाएगा। तो साइड कितना है आपका 7, तो 7/2, तो एरिया क्या हो जाएगा πr², तो पाई है 22/7, 22/7। रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2,
7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 14 15/4, 4 4 3 12, ठीक है, 3 34, 4 8 32, 2 20, 4 5 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और चौथा पूछ दिया, पांचवा पूछ देगा 4 सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है क्या होता है, a/√2। अरे हाँ या ना, उसका जो अगर सर्कम बोलेगा तुम्हारे दिमाग में तुरंत चाहिए ये पार्ट। अब यहाँ पे बाहर वाला, तो यहाँ याद करना कि जो विकर्ण है वो उसका डायमीटर के बराबर है, तो विकर्ण कितना होता है √2a, और उसका आधा कर देना है, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया आपका a/√2, और a कितना है आपका 7/√2, 7 बाई क्या हो गया रूट, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया देखिए तो πr², तो 22/7 इंटू 7/√2 इंटू 7/√2, काट दो कितना हो गया 154/2, 154/2, तो क्या हो जाएगा आप बताइए एरिया 77 सेंटीमीटर। क्या इतना बात आपको समझ में आया? बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? अरे पूछोगी तब ना कंफ्यूजन दूर करेंगे। हाँ, सर्कम का एरिया निकाल रहा है, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, इतना बड़ा जो सर्कल है ना, इसका एरिया निकाल रहा है। हाँ, क्यों नहीं, बाहर जब निकालेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना, जब सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पूरा जाएगा। हम तो ये थोड़ा बोले कि जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालो, हम ऐसा तो नहीं बोले, हम आपको बोले सर्कल का, तो सर्कल का मतलब ये पूरा सर्कल आ गया। और सर्कल का हमको पता है कि डायमीटर हमको पता है, डायमीटर इसके बराबर है, इसका जो डायगोनल बराबर है, तो डायगोनल का आधा करेंगे तो रेडियस निकल गया। और सर्कम सर्कल का रेडियस कितना बताया है a/√2, तो a क्या है साइड लेंथ है, साइड लेंथ कितना पता 7, तो 7/√। जब आपको रेडियस पता चल गया तो क्या सर्कल का एरिया निकाल सकते हो? क्या होता फॉर्मूला बताओ, πr², तो यही πr² कर दिए, क्या हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पता क्या बोल सकते हो, उसका आधा हो गया, देखो तो आया ना, इसका आधा हो गया ना, मतलब ये जो है इसका आधा है, ये बड़ा का क्या आधा है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि जो अगर कभी कभी ये पूछ देगा आपसे कि सर्कम सर्कल का और इन सर्कल का एरिया का रेशियो बताइए, तो 2:1, बाहर वाला 2 रेशियो, अंदर वाला 1, तो यही पूछ सकता है। समझ में आया? तो सवाल कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। चलिए नोट कीजिए, तो ये अच्छा चीज बन गया कि एरिया ऑफ रेशियो सर्कम सर्कल का और इसका इन सर्कल का। जल्दी कीजिए, मिटाए, ये वाला पार्ट मिटा दे, चलो। अगला सवाल, ठीक है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग के चारों ओर बाहरी तरफ 2 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साइड लेंथ दिया हुआ का मान लो 12 मीटर, ठीक है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ आउटसाइड द सर्कल विच हैज 2 मीटर विड्थ, ठीक है। कितना है? तो देखो, एक सर्कल है, सॉरी एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका साइड कितना है आपका 12, 12 12 12। अब इसके चारों तरफ कितना मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया है। तो देखो चारों तरफ बनाते हैं 2 मीटर चौड़ा, समझ में आया? ये चौड़ाई कितना है आपका 2 मीटर है, ठीक है। तो ये जो सड़क है ना चारों तरफ, ये वाला सड़क देखो, ये सड़क दिख रहा है आपको, जो हम डार्क मार्क कर रहे हैं, इस सड़क का एरिया बताना है। हाँ, तो बड़ा का साइड देखो, बड़ा भी तो स्क्वायर ही बनेगा ना, तो ये 12 है, तो बड़ा कितना जाएगा बोलो
16 हो जाएगा। अरे 12, इधर 2 इधर 2, समझे? तो ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका साइड कितना हो गया? 16। देखो ये इधर देखो, ये 12 है, ये कितना हो गया? 2, और इधर क्या हो गया? 2। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो अगर सड़क एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सड़क क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो देंगे 16 का स्क्वायर बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 256, और 12 का 144, तो हो जाएगा 2 1 1। क्या कोई दिक्कत है? तो इस तरह अगर बाहर पूछेगा तो भी आप बता देना, अंदर पूछेगा तो भी बता देना। हाँ, नोट कीजिए आराम से, ठीक है। तो स्क्वायर में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ पूछने का, जितना था आपको बता दिए, ठीक है। सवाल और भी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो पहले सारा चीज पढ़ा लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताएंगे। क्या आपको स्क्वायर क्लियर हुआ? चलो ठीक है, नोट करो।